नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में SY पवन जिंदल में हार्दिक स्वागत है। हम इस चैनल पर CET का सिलेबस पढ़ रहे हैं। उसमें हमने यूनिट स्टार्ट करी थी थर्ड दोस्तों। थर्ड यूनिट का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री किसके हिसाब से चालू करी थी दोस्तों? LDC के पर्पज से, LDC और CET के एग्जाम। ठीक है दोस्तों, इसमें अभी तक हम पढ़ चुके हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। हमने जाना कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। हमने सीखा कि समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज है जिसका एक कोण कितना डिग्री है दोस्तों? 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होंगी दोस्तों। उन तीन भुजाओं का नाम होगा, एक का नाम होगा कर्ण, एक का नाम होगा आधार, एक का नाम होगा लंब। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होगी दोस्तों? कर्ण स्क्वायर होगी। और आधार और लंब का डिसीजन, आधार और लंब कौन सी भुजा होगी, इसका मापक होगा कोण। जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने की भुजा क्या होगी दोस्तों? लंब होगी। फिर हमने सीखा यदि हमें तीन भुजाएं दी गई हैं, हमें क्या दी गई हैं? तीन भुजाएं दी गई हैं, तो हम क्या निकाल सकते हैं दोस्तों? ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, कौन सा त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होगा और कौन सा त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज होगा। ठीक है दोस्तों, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम ये जान चुके हैं कि यदि तीन भुजाएं दी गई हों तो भुजाओं के आधार पर कोणों के प्रकार के त्रिभुज कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पे बड़ा आए तो अधिक कोण, बराबर आए तो समकोण, छोटा आए तो दोस्तों न्यून कोण। फिर हमने ये जाना कि ऊंचाई में और भुजाओं की लंबाई में क्या संबंध है। त्रिभुज की ऊंचाई भुजाओं की लंबाई के रेसिप्रोकल, व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। आइए समझ में दोस्तों, क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। फिर हमने उसके बाद में जाना कि यदि दो भुजाएं दी गई हैं और कर्ण निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। आसान सा तरीका सर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का क्या ले लेंगे? वर्गमूल ले लेंगे। आज हम सीख रहे हैं दोस्तों आधार और लंब कैसे निकालते हैं। आधार और लंब कैसे निकालेंगे? आधार और लंब निकालेंगे दोस्तों। यदि आधार और लंब निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण के स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा के वर्ग में यदि आधार पूछा है तो लंब का स्क्वायर घटा देंगे, लंब पूछा है तो दोस्तों आधार का स्क्वायर घटा देंगे। बोलो हाँ या ना। आई बात दोस्तों समझ में? आधार बटे लंब पूछा है तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब बटे आधार का स्क्वायर कर देंगे। अब इसमें हमें क्या करना है सर? तीव्र गति से करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बार बार हम इसमें बड़ा टाइम लगाएं। ठीक है, तो मैं आपको इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं कि दोस्तों आप इस चीज को ऐसे सहमत होंगे क्या? यदि लंब और आधार कुछ भी पूछा गया है और कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है, कर्ण क्या है? सबसे बड़ी भुजा, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि एक बार तो जोड़ना है, एक बार जोड़ना है। यदि लंब पूछा गया है, लंब पूछा गया है तो आधार दिया गया होगा और एक बार घटाना है। बोलो दोस्तों, ये क्या कर दिया मैंने? ये मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को ए प्लस का बी और ए माइनस बी के रूप में लिख दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख दिया दोस्तों? ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। बोलो हाँ या ना। सही है क्या? आई बात समझ में दोस्तों? कर्ण प्लस का आधार, कर्ण माइनस का आधार। ठीक है, एग्जाम्पल करें दोस्तों, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है सर, आधार और लंब का मान नहीं दिया गया होगा तो जो कर्ण से छोटी भुजा होगी उसको एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। ठीक है क्या? क्योंकि कर्ण ही समकोण त्रिभुज में क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, क्वेश्चन करें एक बार। आई बात समझ में? एग्जाम्पल करते हैं और आसानी से समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब चीज समझ में आएगी। बड़ी अच्छी तरीके से त्रिकोणमिति पढ़ेंगे और ऐसी पढ़ेंगे कि बार बार आपको कहीं पे भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अपने हैंड रिटन, अपनी राइटिंग में नोट्स बनाते हुए चलें। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये कोई त्रिभुज है सर ABC, जिसमें ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। ठीक है, हमको सबसे बड़ी भुजा का मान दिया है दोस्तों 13 दिया है। सबसे बड़ी भुजा का मान क्या दिया है? 13। ये क्या दिया है? 5। और ये पूछा जा रहा है मुझसे। अभी हो सकता है आधार हो या लंब हो, मुझे तो आधार और लंब में से किसी एक भुजा का मान पूछना है। तो मुझे क्या करना है दोस्तों? x का मान निकालने के लिए 13 प्लस का 5 और 13 माइनस का 5 करना है। बोलो हाँ या ना। एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। जैसे ही मैंने इसको जोड़ा तो कितना आ गया दोस्तों? 18 आ गया। आगे कि नहीं आ गया? और 13 माइनस का 5 करने पे मुझे क्या आ गया? 8 आ गया। हाँ या ना।
अब 8 में से यदि 2 मैंने 18 को दे दिए तो दोस्तों ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 4। बोलो हाँ या ना। 36 का पूर्ण वर्ग संख्या, 36 का 6, 4 का कितना 2, ये कितना हो गया दोस्तों 12। कितना आ गया 12। आसान है दोस्तों, बड़ा आसान है। ये तो आपको मैं समझा रहा हूं इस वजह से करना पड़ रहा है। तो सीधा आपको क्या करना है, 13 प्लस का 5, 13 प्लस का 5 18, 13 माइनस का 5 8, 18 इंटू 8 करने पे 144 आता है। 144 किसका वर्गमूल है, 12 का वर्गमूल है। आई बात समझ में दोस्तों। और करते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस करते हैं। गणित प्रैक्टिस मांगती है, अभ्यास की चीज है गणित दोस्तों, मैं पहले भी कह चुका हूं आपसे। और करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। आप करना इस बार, ठीक है। मैंने आपको दिया दोस्तों ये 41, ये दिया मैंने दोस्तों 9, इसका मान पूछा है, ठीक है। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। आप कहेंगे सर आधार और लंब में से एक भुजा पूछी गई है, वो कैसे मालूम चल रही है, त्रिभुज को देख के मालूम चल रही है, इस चित्र को देख के मालूम चल रहा है कि आधार और लंब में से एक भुजा पूछी है और कर्ण सबसे बड़ी भुजा है 41। तो x का मान कैसा आएगा दोस्तों, x का मान आएगा 41 प्लस का 9 और 41 माइनस का 9। 41 प्लस का 9 करने पे कितना आएगा दोस्तों 50। 41 माइनस का 9 करने पे क्या आएगा दोस्तों, 41 माइनस का 9 करने पे क्या आएगा बताओ, कितना आएगा दोस्तों 32। 32 में से 2 इसको दे दिया 100 हो गया, और 32 कितना हो गया, 2 देने के बाद 16 हो गया। 100 का वर्गमूल 10 और इसका कितना 4, कितना आ गया दोस्तों 40 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 40। 41 में 9 जोड़ा दोस्तों कितना आया 50। 41 में से 9 घटाने पे कितना आया दोस्तों 32। 32 में से हमने 2 ले लिया, 50 को दे दिया, 50 हो गया 100, 32 हो गया, 2 देने के बाद 16, ठीक है। 16 पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका आंसर आएगा 4, और 32 50 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसको 2 मिल गया तो ये हो गया 100। 100 को मिला 10 और 16 का मिला 4, कितना हो गया दोस्तों 40 हो गया। कितना हो गया दोस्तों 40 हो गया। आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए। और ये कोई त्रिभुज एबीसी है, इसमें ये दिया दोस्तों 29, ये दिया है 20, ये पूछा है आपसे, ठीक है। आप क्या करेंगे सर, x का मान निकालना है, x का मान निकालेंगे। x का मान कैसे निकालेंगे, 29 प्लस का 20, 29 माइनस का 20, 29 प्लस 20 कितना 49, 29 माइनस का 20 कितना 9, 49 का 7 और इसका 3, कितना आ गया दोस्तों 21 आ गया। अब उस चक्कर में मत पड़ना दोस्तों, किसमें 29 का स्क्वायर करूं, 29 का स्क्वायर करने के बाद 20 का स्क्वायर करूं, 29 का स्क्वायर लिखूंगा, 29 का स्क्वायर आएगा 561, फिर 20 घटाऊंगा 400 आएगा, फिर सॉल्व करूंगा, फिर पता नहीं क्या गड़बड़ कर दूंगा। ऐसे मामला नहीं दोस्तों, फटाफट होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। आई बात समझ में दोस्तों, ठीक है क्या। आगे बढ़े आगे। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल देखिए दोस्तों। ये कोई त्रिभुज एबीसी दिया है आपको, ये कौन दिया है 90 डिग्री, ठीक है। ये दिया है आपको 3√3, ये दिया है आपको 5√3। चलो और अभी आसान कर लेते हैं। ये दिया है आपको 3, ये दिया है आपको 6, ये पूछा है आपको। अब मैंने आपको बताया कि भुजाएं समानुपातिक चलती हैं, तो ये समानुपातिक है, 3 गुणा में 1 है, ये 3 गुणा में 2 दोस्तों, तो यहाँ पे 3 आएगा ही आएगा। अब क्या आएगा, जो अनुपात है उसको एक बार वर्ग करके जोड़ दो और एक बार वर्ग करके घटा दो। 2 का वर्ग करो, 2 का वर्ग करो दोस्तों, 2 प्लस का 1 कर लो, 2 माइनस का 1 कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है क्या। 2 प्लस का 1 करा तो कितना आया गुरुजी, 2 प्लस का 1 और 2 माइनस का 1। आई के बाद समझ में, जो समानुपात है ना 3, वो तो आएगा ही आएगा, 3 तो आ गया। अब क्या बचा, अब भुजाएं बची 1 और 2। यदि मैं आपसे कहूं कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 2 है और 1 है, तो इसका मान कैसे निकालोगे आप, x का मान निकालोगे 2 प्लस का 1 और 2 माइनस का 1, 2 प्लस का 1 और 2 माइनस का 1, बोलो हाँ है ना। तो ये कितना आ गया, 3 गुणा में 1 कितना आ गया, रूट में 3, कितना आ गया, रूट में 3, ठीक है क्या। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 रूट में 3 सेंटीमीटर। आई बात मेरी समझ में आ गई क्या, ठीक है। आसान है दोस्तों, समानुपातिक तो चलेगा ही चलेगा। देखो और आगे करते हैं, ठीक है, घबराना नहीं है।
ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है, साथ में चलेंगे और त्रिकोणमिति ऐसी सीखेंगे कि बार बार पढ़ने की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स बनाते चलें। ये 18 है, ये 6 बताओ ये कितना आएगा x का मान। ये सर 6 गुणा में 3 है, ये 6 गुणा में 1 है, तो 6 तो आएगा ही आएगा गुरुजी। ठीक है, अब आएगा गुरुजी 3 प्लस का 1 और 3 माइनस का 1। 3 प्लस का 1 गुरुजी आया 4, 3 माइनस का 2 कितना है 2। कितना आ गया दोस्तों, कितना आ गया बोलो, 4 दूनी के 8, 4 बाहर आ जाएगा 12, 12 रूट में 2 आ गया क्या दोस्तों, 12 रूट में 2। हाँ है ना, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल लीजिए दोस्तों, एग्जाम्पल लीजिए, खूब सीखिए। ठीक है ना, जितना सीखेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा तो उन क्वेश्चनों को भी बना पाएंगे जो पहली बार देखे हुए क्वेश्चन है। 12 और 36 बहुत काम आता है। 12 का मल्टीपल देखिए, 12 गुणा में 1, 36 कितना है 12 गुणा में 3। तो सर 12 x का मान 12 आएगा ही कि आएगा नहीं आएगा, बोलो 12 आएगा नहीं आएगा, आएगा सर। 3 प्लस का 1, 3 प्लस का 1 और 3 माइनस का 1, 12। 3 प्लस का 1 कितना है दोस्तों 4, 3 माइनस का 1 कितना है 2, 2 को बाहर निकाल दिया, 12 दूनी 24, 24 में रूट 2 आ गया दोस्तों, 24 रूट 2 आ गया। आई के बाद समझो दोस्तों, कोई गड़बड़, कोई शंका, कोई डाउट, आगे बढ़े और प्रैक्टिस करें। ठीक है, और प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। देखो बार बार जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, ये बहुत बार आता है, देखो ये बहुत बार आता है, रूट में 10 और 1, ये तो बड़ा आसान है। रूट में 10 x का मान पूछा है, रूट में 10। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चनों में जब रूट में ही संख्या दी गई है तो उनका वर्ग करना आसान है, तो सीधा ही करिए, रूट 10 का वर्ग करेंगे 10 माइनस का 1 का वर्ग करेंगे 1, कितना आ जाएगा रूट में 9, रूट में 9 का कितना आ गया 3। अब आप इसमें जबरदस्ती से ये मत करिए कि साहब हम तो ऐसे करेंगे, आपने हमको ये बताया था रूट में 10 प्लस का 1, रूट में 10 माइनस का 1। वो तो उन संख्याओं को करने के लिए कहा गया जो पूर्ण वर्ग संख्या है। अब ये तो मल्टीप्लाई होके वैसे ही इसका वर्ग हट जाएगा, 10 बचेगा। अरे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रूट 10 का वर्ग तो सब जानते हैं, रूट 10 का वर्ग सर, रूट 10 का वर्ग करेंगे, जो ये ऊपर टोपा लग रहा है ना, ये टोपा इस टोपे से कट जाएगा, 10 बचेगा। समस्या तो वहां है जहां मैं फंस गया, किसका वर्ग निकालने में, 31 का वर्ग निकालने में, 44 का वर्ग निकालने में, इन संख्याओं में जहां फंस गया मैं उसकी बात कर रहा हूं। आई क्या बात समझ में? ठीक है क्या? और एक और क्वेश्चन करिए, मेंचुरेशन में काम आएगा ये। ठीक है, ये क्वेश्चन मेंचुरेशन में काम आएगा। 13 पंजे 65, 13 तीय 39। ठीक है, बड़ा काम आता है ये। शंकु बनाएंगे, 13 गुणा में 3, 13 गुणा में 5। ठीक है, 13 गुणा में 3, 13 गुणा में 5, ये आ गया 13। 5 का स्क्वायर करा दोस्तों, 5 का स्क्वायर कर लो या घटा दो, या 5 प्लस का 3, 5 माइनस का 3 कर लो, 5 प्लस का 3, 5 माइनस का 3, 5 माइनस का 3 करा जब दोस्तों कितना आया बोलो 8। ये कितना आया दोस्तों 2। ठीक है क्या दोस्तों? 13 पंजे 65, 13 तीय 39। ठीक है क्या? आया ना? 13 आएगा ही आएगा, 13 आएगा तो ये कितना आ गया 13 इंटू 16, 16 कितना आ गया 13 चौके 52, ये कितना आ गया 52। ठीक है क्या दोस्तों? आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो अब सर और एग्जाम्पल करो, एक और करो, फिर इस क्लास को आगे ट्रिपलेटों पे ले जाएंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करो दोस्तों, एक और एग्जाम्पल करो। ये 22, ये 11, बताओ 11 आएगा ही आएगा। 22 कितना गुना है 11 गुणा में 2, 2 प्लस का 1, 2 माइनस का 1, कितना आ गया 2 प्लस का 1 3, कितना आ गया 11 रूट 3 सेंटीमीटर। आई बात समझ में दोस्तों? कर लेंगे। तो अभी तक आप मुझे कर्ण निकालना सीख गए, यदि 2 भुजाएं तो कर्ण निकाल लोगे, बोलो हाँ। यदि 2 भुजाएं दी गई हैं तो आधार और लंब निकाल लोगे, बोलो हाँ। और यदि 2 भुजाएं दी गई तो लंब निकाल लोगे। ठीक है क्या दोस्तों? आई बात समझ में? ठीक है, आज के लिए इतना ही। आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रिपलेट।
ठीक है, समकोण त्रिभुज की कुछ ऐसी भुजाएं जो हमें सदैव याद रहनी चाहिए, समकोण त्रिभुज की कुछ ऐसी भुजाएं जो हमें सदैव याद रहनी चाहिए, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।